स्वागत है बहन जी, आइए बहुत दिनों के बाद। मेरी अपने पिताजी जी। एक बार सभी लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र बोल करके अपने मन को शांत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य आदरणीय भ्राता लखनलाल जी, आदरणीय मुनि जी, जितने भी इस जूम पोर्टल पर जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, जितनी माताएं जुड़ी हुई हैं, सबको मेरा सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। और आज नागेश जी ने अभी जस्ट मुझे फोन किया कि मुझे टाइम लग जाएगा, और मैंने अगर बोला है, कहा है, तो वो पूरा होना चाहिए, तो इसलिए तुम बोलो। अब मैंने टॉपिक भी नहीं देखा था कि क्या है, टॉपिक क्या है। तो अभी जस्ट मैंने देखा कि गणपति के ऊपर आप लोगों ने रखा है। खैर कोई बात नहीं, इतना तो इतने वर्षों में 14-15 वर्ष मैंने 15 वर्ष गुरुकुल में गुजारे हैं, तो इतना तो मैं आपको बता ही सकती हूँ, इतना तो बोल ही सकती हूँ। तो चलिए, ये टॉपिक वही रहेगा जो नागेश जी ने रखा, वही टॉपिक आप लोगों ने रखा, वही टॉपिक रहेगा। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि कल यहाँ पर गणपति उत्सव कल से प्रारंभ होगा। वो आज से ही हो गया, एक्चुअली दोपहर आज से ही प्रारंभ हो गया है पूजा। तो यहाँ होगा बहुत धूमधाम से गणपति मनाए का उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में। बाकी जगहों पर भी अब इसका प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है। तो हम इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, वेदों में गणपति के बारे में, गणपति का क्या अर्थ है, और ये क्या क्या मंत्र हैं, क्या इनके विषय में बताया गया है, हमको समझने की आवश्यकता होती है। आज मैं बहुत ही एक व्याकरण के व्यक्ति से आज मैं बातचीत कर रही थी, और वो व्यक्ति मेरे ससुर जी। तो इतनी सुंदर बात उन्होंने कही। देखिए, बड़ों का अनुभव ही आपके जीवन की पूंजी होता है। आप सब कुछ पुस्तकों से नहीं पढ़ सकते, और सब कुछ अगर आप पुस्तकों से पढ़ेंगे तो आप सब कुछ याद नहीं रख सकते उस चीज को। तो मैं आज जब पिताजी से बात कर रही थी, तो उन्होंने आपने देखा होगा, आपको बहुत छोटी सी एक बात बता रही हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पर आऊंगी, कि हम जब उन शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं, तो हम कितने गहरे अंधकार में बैठे होते हैं। जब हमें शब्दों के शब्द हैं हमारे सामने, लेकिन हमें उनके अर्थ नहीं पता। तो मैं जिस समय बात कर रही थी, तो पिताजी ने कहा, बात उठी कि आज भी गांव में गालियों का बहुत प्रचलन है। ये न केवल गांव में, मैं यहाँ भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्यालयों में देखती हूँ कि बच्चे गाली देते हैं। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध गाली है गांव की, और गाली क्या है, जितने भी जानते होंगे, गाली है दारी, कहते हैं दारी, एक गाली है। तो आज पिताजी ने कहा कि वो शुद्ध संस्कृत है प्रीति। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं थोड़ा सोचूं पड़ी कि लेकिन पापा, ये तो गाली है, गांव में इसको तो गाली के रूप में दिया जाता है, दारी। तो बोले, दारिका शब्द पुत्री के लिए संस्कृत में कहा जाता है। वो जानते नहीं है, इसीलिए वो उसको गाली रूप में प्रयोग करते हैं। तो सेम चीज जब हम जानते नहीं है, दारी यानी, और लड़की कैसी, जिनको ये कहना होता है किसी व्यक्ति को कि भाई इस पे विपत्ति आ जाए, तो पुराने लोग क्या कहते थे, अरे भाई इतनी सारी, इतनी लड़कियां, यानी कि 2 लड़कियां, 4 लड़कियां या एक लड़कियां, जो पहले की मेंटेलिटी थी उसकी बात कर रही हूँ। तो वो लोग क्या कहते थे कि देखो, ये सब तरफ से तो घिरा हुआ है। तो दारी वहां पर उन्होंने गाली के रूप में उसे प्रयोग किया। वो जानते नहीं कि दारी का पुत्री को कहा जाता है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे पास निकल करके आती हैं जब हम विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, विद्वानों के बीच में बैठते हैं। इसी तरह ये गणपति उत्सव जो मनाया जाता है देश भर में, इसका महत्व क्या है, और ये क्यों मनाना चाहिए, और मनाना चाहिए या मनाना नहीं चाहिए, आज इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। वेद का एक मंत्र आता है, गणानाम तो गणपतिम हवामहे,
प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे और निधीनाम त्वा निधपतिम हवामहे वसु मम गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे। गणपति का वो आप कैसे हो हे जगदीश्वर, आप कैसे हो हे गणों के नाथ, हे गणों के पालन करने वाले, हम कैसे हवा महे आपको स्वीकार करते हैं। इतना खूबसूरत अर्थ है इसका। आप प्रियों के प्रिय हो, आपने जितनी भी सृष्टि में विद्या है, जितने भी पदार्थ हैं वो आपके द्वारा बनाए गए हैं, हम उनका भोग करते हैं। लेकिन इतना प्यारा, इतना सुंदर अर्थ इस मंत्र का है, और हमने अर्थ इसका क्या किया? हमने अर्थ किया कि एक ऐसा व्यक्ति, उसका एक ऐसा चित्र बनाया, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका मुख जो है, मुख पर सूंड लगी हुई है मनुष्य का शरीर, लेकिन केवल मुख उसका हाथी का है, उसके दांत हाथी के हैं, उसके कान हाथी की तरह बड़े हैं। हमने एक चित्र उपस्थित किया लोगों के समक्ष, गणपति का, गणेश जी का। तो इस बात पर हम विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? केवल गणपति को हमने ऐसा क्यों बनाया? बाकी भगवानों को भी बनाया है, पर सूंड नहीं लगाई, बाकी की चीजें नहीं लगाई। तो आज हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सभी जानते हैं, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं सब साधारण। पढ़े लिखे सभी आते हैं, और सब इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति के शरीर में सर्वश्रेष्ठ चीज जो होती है वो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, सब जानते हैं, बुद्धि होती है। अगर कोई बहुत ही खूबसूरत है लेकिन बुद्धि अगर उसकी काम नहीं करती है तो वो व्यक्ति किसी भी काम का नहीं है। बहरहाल, तो वहां पर कहा कि व्यक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वो बुद्धि है, बुद्धि के ही द्वारा वो बाकी चीजों को इस संसार में जान पाता है। छोटे से छोटा प्राणी भी बुद्धि से समझ पाता है, चींटी भी समझ पाती है, एक कछुआ, एक मक्खी छोटी सी, वो भी समझ पाती है बुद्धि के द्वारा। तो मनुष्य तो खैर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, रचना है उसकी। तो मस्तिष्क कैसा हो? तो आपने देखा कि गणपति का जो मस्तिष्क बनाया गया वो एक बड़ा सिर बनाया गया, बड़ा सिर बनाया गया। तो बड़ा सिर क्यों बनाया गया? तो यहाँ पर अभिप्राय ये है उस चित्र का, मैं उसी चित्र का वर्णन कर रही हूँ जो जिस चित्र को पौराणिक लोग पूजते हैं, मानते हैं, और कल मुझे मुझे भी बुलाएंगे अपनी पूजा में, और मैं जाऊंगी भी पूजा में भी जाऊंगी, मेरा उनसे कोई परहेज नहीं। मैं उनके यहाँ जाऊंगी, पर मैं उसका सही स्वरूप बताऊंगी। मालूम है आपको, यहाँ पर लोग मुझे सत्यनारायण की कथा करने बुलाते हैं और मेरे से कहते हैं, प्रीति जी आप सत्यनारायण की कथा करती है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, नारायण की कथा तो, सत्यनारायण की क्यों नहीं करेंगे कथा, भाई करते हैं हम तो सत्यनारायण की कथा। तो अब मैं एक सज्जन के घर सत्यनारायण की कथा करने गई। अब मैंने बढ़िया सा यज्ञ किया, बढ़िया यज्ञ कराया, अच्छा मैंने उनको उपदेश किया, एक दो मंत्रों के अच्छे अच्छे अर्थ बताए छोटे छोटे। तो एंड में उनकी श्रीमती जो थी वो बोली कि प्रीति जी ये तो सत्यनारायण की कथा नहीं है। तो मैंने कहा सत्यनारायण की कथा क्या है माता जी? तो बोली कि बेटा सत्यनारायण की कथा में तो किताब पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कौन सी, वो लीलावती और कलावती वाली किताब पढ़ी जाती है? कि हाँ प्रीति जी वही पढ़ी जाती है। तो मैंने कहा माता जी आपने पढ़ी वो किताब? कि हाँ मैंने पढ़ी है। तो मैंने कहा लाइए, आज मैं किताब पढ़ती हूँ और आज आपका इसको इसका सही स्वरूप आज मैं आपको बता के जाऊंगी कि सत्य नारायण क्या है। नारायण हमेशा ही सत्य है, वो असत्य कहाँ है? सत्य नारायण भी होते हैं क्या? तो मैंने कहा नारायण सत्य ही है। तो मैंने वो किताब पूरी पढ़ी। देवियों सज्जनों, उस किताब को मैंने पूरा पढ़ा कि कलावती और लीलावती की जो कहानी है, और उस किताब का सार मैंने ये समझा है कि माता जी इस पूरी किताब का सार ये है कि जब आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जब आप उसके बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं, जब आप वेद विरुद्ध बातें करते हैं, जब आप वेद के अनुकूल नहीं चलते हैं, तब आपको लीलावती और कलावती की तरह ही दुख भोगना पड़ेगा। यहीं पे रहते हुए इस पूरी किताब का, इस पूरी कहानी का सार यही है। तो बोली कि प्रीति जी आते हैं बहुत सारे पंडित लोग, ये कराते हैं, और पर हम आज तक नहीं जान पाए में सत्य तो यही है, सत्यनारायण की कथा भी यही है। तो माताओं बहनों भाइयों, हम हमेशा गलत अर्थ प्रस्तुत हमारे सामने किए गए, सारे तथ्य गलत हमारे सामने प्रस्तुत किए गए, लोगों के मस्तिष्क में वो चीजें बैठ गईं। ऐसे ही गणपति है, ये इतना पावन पर्व है, अगर मनाते भी है हम, तो उसके सही स्वरूप को हम जाने कि मस्तिष्क उसका बड़ा बनाया तो क्यों बनाया, क्यों बनाया? अच्छा, बड़ा मस्तिष्क क्यों बनाया? इसलिए कि आपका जो मस्तिष्क हो वो
छोटा ना रहे, वो संकुचित न रहे। शासन अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? जो शासन करने वाला व्यक्ति है, वो विचारों से बड़ा होना चाहिए, उसके विचार बड़े होने चाहिए या संकीर्ण विचार उसके होने चाहिए? तो मैं कहूँगी कि उसके विचार बड़े होने चाहिए शासनाध्यक्ष के, क्योंकि जब उसके विचार बड़े होंगे, बृहद होंगे, उसका ज्ञान बड़ा होगा, तब वो ठीक-ठीक निर्णय ले पाएगा। नहीं तो आप देखिए, जिन लोगों में जो किसी पद पर बैठ जाते हैं और जिन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, तो बाकी के सारे लोग उस दुःख को भोगते हैं गलत निर्णयों के कारण, गलत डिसीजन के कारण। इसीलिए गणपति का जो मस्तक है, वो विशाल बनाया गया, बड़ा बनाया गया कि इस मस्तक के अंदर संकीर्णता ना आने दें, इस मस्तक को बृहत करें, इसे विशाल करें। जैसे कि वेदों में देखिए, वेदों में तो सब कुछ कहा गया है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। वेदों में तो पहले ही कह दिया कि भाई आप बड़े बनिए, कैसे वसुधैव कुटुंबकम, पूरी समस्त पृथ्वी आपका कुटुंब है। केवल ये भारत के लिए नहीं कहा कि केवल इंडिया ही आपका परिवार है। उन्होंने कहा विश्व भर, पूरी पृथ्वी, पूरी वसुंधरा आपका कुटुंब है। तो कुटुंब आप कैसे होगा? जब आप मस्तिष्क से बड़े नहीं होंगे, आप जब ज्ञान से बड़े नहीं होंगे, आप जब विचारों से बड़े नहीं होंगे, तो फिर आप किस तरह से विस्तार करेंगे अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने निर्णयों का कैसे विस्तार करेंगे? तो इसलिए गणपति का जो मस्तक होता है, वो बड़ा बनाया। वो जिसने भी वो बनाया वो दर्शाना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है, लेकिन हम लोग उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम मंत्रों के अर्थों पर विचार करें, उन्हें जानने की कोशिश करें कि ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है। बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं। देखिए, आप जब भी बात करेंगे, मैं आपको बहुत नॉर्मल और बहुत व्यावहारिक छोटी-सी एक बात बता रही हूँ। हमारे मस्तिष्क में जो भर दिया जाता है, वो हमेशा और खासकर बच्चों के मस्तिष्क में जो बातें बचपन में भरी जाती हैं, अभी मैं आपसे पूछने लगूँ कि आप मुझे हाई स्कूल की एक कविता सुनाइए, आप सुना नहीं पाएँगे। हाई स्कूल की छोड़िए, मैं पूछूँ आपको छठी, 7वीं, 8वीं की एक कविता सुनाइए, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँ कि एक कविता सुनाइए, तो आप बचपन की बहुत सारी कविताएँ, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए फूल के, कितनी सारी कविताएँ थी। हटकर बैठा चाँद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झंगोला। कितनी सारी कविताएँ हमको याद है। क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है, वो बचपन में अपनी जो उसकी ग्रोथ होती है, उसका विकास को प्राप्त कर रहा होता है। इसलिए हमें जितनी भी जानकारी, जितनी भी नॉलेज डालनी होती है, वो बचपन में ही बच्चों के मस्तिष्क में भर देनी चाहिए। उसके बाद तो उनका मस्तिष्क पकना शुरू हो जाता है। वो विकसित होना शुरू हो जाता है। एक बार जब वो विकसित हो जाएगा पूरी तरह से, तो फिर वो इतनी सारी ज्ञान को वो उतना ग्रहण नहीं कर पाएगा या ग्रहण कर लेगा तो उसको याद नहीं रख पाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसीलिए शासनाध्यक्ष जो हो, वो कैसा हो? वो बृहद विचारों वाला हो, बड़े विचारों वाला हो। ऐसा ना हो कि मैं इस कास्ट से हूँ, तो मैं केवल इन्हीं की सेवा करूँगा, या मैं इस धर्म से हूँ, या मैं इस जाति से हूँ, या इस संप्रदाय से हूँ, तो मैं इन्हीं को देखूँगा, इन्हीं लोगों की सेवा करूँगा। तो क्या होगा? विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पर लेखक या वहाँ पर कवि या वहाँ पर मूर्तिकार जो बनाने वाला है, जिसके मन में ये भाव रहे होंगे, उसने उस मूर्ति को ऐसा बनाया कि शासन अध्यक्ष कैसा हो? विशाल मस्तक का हो। अच्छा, अब हम आते हैं, आपने देखा होगा कि गणेश जी की मूर्ति की जो सूंड होती है, वो कैसी होती है? काफ़ी बड़ी है। और देखिए, सूंड की एक विशेषता होती है। वो ऐसी होती है, कमाल की बात है, आप अगर ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस रूप में आप उस प्रभु के दर्शन कर सकते हैं कि वही सूंड जो इतनी मोटी भी है, वो बड़ी से बड़ी वस्तु उठा सकती है, और वही सूंड छोटी से छोटी सुई भी उठा सकती है। आप कमाल की बात देखिए, तो कैसा होना चाहिए? आप बड़ी उस पर नज़र रखें, और आप छोटी से मैंने उसको सुना और छोटी बात थी, तो मैंने उसको नहीं सुना। ऐसा नहीं होना चाहिए शासनाध्यक्ष को। कैसा हो? वो उसका मस्तक विशाल हो, उसकी जिह्वा, उसका मुख जो है वो कैसा हो, वो एवर कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर कवि अपना ये भाव दर्शा रहा है, वो ये कह रहा है कि हमको
किस तरह का, या शासनाध्यक्ष को कैसा होना चाहिए, वो इस रूप में भी ले सकते हैं कि राष्ट्र का जो नायक है वो कैसा हो, और परिवार का जो नायक है वो भी कैसा हो। तो दोनों जो नायक हैं वो अपने आप में इसको घटा सकते हैं, इन गुणों के बारे में जान सकते हैं कि गणपति का जो स्वरूप दिखाया गया है वो क्यों ऐसा दिखाया गया है। पूरे शरीर की तुलना में आपने देखा कि उनकी जो वो आंखें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। इतना बड़ा शरीर बनाया, लेकिन आंखें कैसी कर दी, आंखें छोटी कर दी। तो आंखें छोटी क्यों कर दी शरीर की तुलना में, तो वो अजीब दिखेगा। लेकिन वहां पर भाव क्या है, भाव ये है कि आंखें छोटी, यानी शासनाध्यक्ष अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को चारों तरफ रखे, सूक्ष्म दृष्टा हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पर भी उसकी निगाह होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज को वो देख रहा है और दूसरी चीज की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है, दूसरी चीज को वो जान ही नहीं पा रहा है। तो जब शासनाध्यक्ष इस तरह का होता है, वो इस तरह का व्यवहार जब समाज के अंदर स्थापित करता है, तो तब जाकर के एक अच्छा और एक अच्छे समाज का और एक अच्छे परिवार का वो जो है निर्माण कर पाता है। तो प्रत्येक चीज इस संसार में आप ये देखिए, जब हम प्रभु की रचना पर थोड़ा-सा गौर करते हैं, थोड़ा-सा उसको देखते हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि वो कितना कितना विशाल है, और हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे से हैं। और उस छोटेपन में भी हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम हैं क्या? हम कुछ भी नहीं है। हम बहुत थोड़ा-सा ज्ञान रखने वाले हैं। बहुत थोड़ी-सी बातों को हम जानते हैं, ज़्यादा बातों को हम नहीं जानते। तो उसकी रचना को महसूस करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, हमें प्रभु की बनाई हुई सृष्टि पर हम जब थोड़ा-सा विचार करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि वो वास्तव में कितना विशाल है। और देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब जैसे गणपति का मान लीजिए कि अब एक ही अर्थ कर दिया कि ऐसा है, गणों का पालन करने वाला है या गणों की सेवा करने वाला है। मालूम है आपको, संस्कृत व्याकरण में अग्नि शब्द के ही 60 अर्थ दिए, 60। कितने? 60 अर्थ अग्नि शब्द के, एक अग्नि के। इतने अर्थ उन्होंने अग्नि के किए हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि एक बीज जो है, एक अंकुर, वो भी अग्नि है। अब आप बताइए कैसे? बीज क्यों अग्नि है? क्योंकि अग्नि का अर्थ होता है गति करना, और बीज जब आप जमीन में डालते हैं तो वो छोटी कोपल बनता है, अंकुर बनता है, कोपल बनता है, छोटा वृक्ष बनता है, फिर पौधा बनता है। सृष्टि देखिए आप, पौधा बनता है। अब पौधा बेचैन हो रहा है कि मुझ पे फल फूल आ जाए, फिर फल फल उस पे फूल आ गए। अब फूल बेचैन है कि मुझ पे फल आ जाए, अब उस पे फल आ गए। अब फिर फल बेचैन है कि मैं दोबारा से बीज बन जाऊं, उसे दोबारा से पृथ्वी में डाल दिया जाता है, और वो दोबारा से फिर से कोपल बन जाता है, फिर से अंकुरित फूटते हैं, फिर से पौधा बनता है। ये सृष्टि का चक्र है, और ये ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है। तो गति करना, अग्नि का अर्थ है गति करना। वो गति करती है, इसलिए उसको, उसका नाम भी अग्नि रखा गया वहां पे। पर होता क्या है कि हमारा ज्ञान छोटा सा है, हमने किसी का एक शब्द पकड़ लिया, एक शब्द हमने किसी का देख लिया, और उसके बाद हम उस पर चर्चा करने पड़ते हैं, क्योंकि करना चाहते हैं और करने लगते हैं, क्योंकि हमें संस्कृत व्याकरण का उतना उतना ज्ञान नहीं है, हमको उतनी नॉलेज नहीं है कि एक अग्नि के ही 60 अर्थ हैं। आप और कहाँ-कहाँ वो आप यूज करेंगे, कहाँ-कहाँ किस परिप्रेक्ष्य में उनको देख सकते हैं कि जहां जिसका मतलब हो। अब जैसे स्वामी जी ने लिखा कि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, तो अगर भोजन करते वो कहते हैं कि सेंधव आना है, सेंधव लेकर के आओ सेंधव। तो अगर कोई घोड़ा ले आए, दो अर्थ है सेंधव के, नमक और घोड़ा। कोई घोड़ा ले आए तो इसको मूर्खता कहेंगे या इसको बुद्धिमानी कहेंगे? कि जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि भोजन के समय घोड़ा की क्या आवश्यकता है, और जाना है कहीं तो वहां पर नमक ले आए। तो हमको उन अर्थों का प्रयोग उस जगह पर करना है जहां पर उसकी सार्थकता है। तो इतने सारे अर्थों को, इतनी सारी चीजों को, इतना इतना बृहद ज्ञान है कि जब मैं इन किताबों को जब मैं पढ़ती हूँ और इनके बारे में जब मैं सोचती हूँ और देखती हूँ, जब मैं सोचती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ कि कमाल है ईश्वर का, कितना विशाल है, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड उसने साध रखे हैं। और देखिए,
जरा भी विचलित नहीं होता है। हम मनुष्य होकर के किसी ने कुछ कह दिया तो हम छोटी-छोटी बातों पे विचलित हो जाते हैं। खैर, तो गणपति का जो वो बताया गया स्वरूप उनका कि उनकी सूंड कैसी है, तो वो कैसी है? वो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। वो काम भी कर रही है और उससे उसको वो ज्ञान भी प्राप्त कर रही है। वो उससे काम भी ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज़ों को उठा सकते हैं। उनकी आँखें कैसी हैं? उनकी आँखें छोटी हैं। सूक्ष्म दृष्टा होना चाहिए व्यक्ति को या नायक को, जो भी अपने इन गुणों को घटित कर सकता है। जो भी ये बनना चाहता है कि भाई मुझे भी गणपति जैसा बनना है, तो उसको इन गुणों का धारण करना बहुत बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इन गुणों का धारण करना। आपने आमतौर पर देखा होगा कि हाथी के जो हैं 2 दाँत होते हैं, लेकिन गणपति का 1 ही दाँत है। तो कहा भी जाता है उनकी आरती में, "एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी।" 4 भुजा भी हैं। अच्छा किसी व्यक्ति की 4 भुजा हो, आप सोचिए केवल थोड़ा-सा हम विचार करेंगे, थोड़ा-सा चिंतन करेंगे। किसी व्यक्ति की 4 भुजा हों, करवट कैसे लेगा? कैसे सोएगा? क्या वो आराम से सो पाएगा? या 10 भुजा हों, कैसे सोएगा? वहाँ 4 भुजा का क्या तात्पर्य है? हम विचार नहीं करते हैं, एज़ इट इज़ जैसा हमको बताया जाता है, हम वैसा ही उसको मान लेते हैं। मैं भी आपको जो बता रही हूँ वो मानना नहीं है आपको, उसको जानना है पहले। आप सुनिए, आप पढ़िए, फिर उस पे विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, फिर आप उसको मानिए। किसी ने आपसे कुछ भी कह दिया, आपने उसको एज़ इट इज़ मान लिया, ये हाँ, जिस व्यक्ति ने शास्त्रों को पढ़ा है, जो व्यक्ति थोड़ा जान पा रहा है, वो अगर किसी बात को मान रहा है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति पढ़ा नहीं है, बहुत सारे लोग कि मैडम जी हमको ना स्वामी दयानंद जी ने जो सत्याग्रह प्रकाश लिखा है वो दे दीजिए। अब एक सज्जन को सत्याग्रह प्रकाश मैंने दे दिया। हालाँकि मैं पहले सत्याग्रह प्रकाश नहीं चाहती कि कोई पढ़े। स्वामी जी की हल्की पुस्तकों को आप पढ़िए। सत्याग्रह प्रकाश स्वामी जी के जीवन का निचोड़ है और उसको हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो उसको पहले स्वामी जी को समझना होगा। छोटी-छोटी पुस्तकें, व्यवहार भानु वगैरह इत्यादि ये सारी पुस्तकें पढ़िए पहले। फिर सत्याग्रह प्रकाश समझ लीजिए वो पीएचडी लेवल का ग्रंथ है। और आपने ही नहीं पढ़ा और पीएचडी करने आप बैठ जाएँगे, तो आपको कैसे समझ में आएगा? फिर आप स्वामी जी के ऊपर टीका-टिप्पणी करेंगे, स्वामी जी ने ऐसा लिखा, स्वामी जी ने वैसा लिखा। लेकिन हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि आखिर स्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा? अब एक बहुत ही इस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, नाम नहीं लूँगी। ये मैं ज़ूम पोर्टल पे हूँ इसीलिए, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। आप शायद समझ जाएँगे और आजकल बहुत उनका नाम है। आर्य जगत से नहीं है, बाहर से हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो अच्छा यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम् मतलब ये वाला जो इन्होंने जो श्लोक है, उसमें भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसका अर्थ क्या करते हैं कि जब-जब धर्म की हानि होगी, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब-जब धर्म की हानि होगी, तब-तब मैं आज आप इसका अर्थ समझ लीजिए, आज इसको सुन लीजिए और अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए। इसका अर्थ वो नहीं है जो वो कर रहे हैं, इसका अर्थ वो है जो मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि जब-जब मैं भारत में जन्म लूँगा, कमाल की बात है। 5-6000 साल पहले श्री कृष्ण हुए और आप वहाँ भारत शब्द का अर्थ भारत ही ले रहे हैं। वहाँ भारत शब्द का अर्थ है अर्जुन से वो कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, भरतवंश के वहाँ पर भारत में जन्म लेना नहीं है। हे भरतवंशी आर्य अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं तब-तब यहाँ पर जन्म लूँगा और वहाँ हमने भारत को उठा करके एज़ इट इज़ भारत ही ग्रहण कर लिया। ये जब हम नहीं जान पाते हैं तब जब हम शब्दों के अनर्थ करना शुरू करते हैं और इतने बड़े पोर्टल पर वो व्यक्ति बोलता है और इतना उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, इतना उस व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी नॉलेज है उसको, लेकिन वो केवल इन्फॉर्मेशन है। उसको उसने व्याकरण पढ़ा नहीं है कहीं, संस्कृत से उसका कोई लेना-देना नहीं है। उसको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है उसको। उसके पास एक कलेक्ट डेटा है, जिसको वो कलेक्ट करके वो बोलता है। तो वहाँ पर भारत का कि वो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तब-तब भारत में जन्म लूँगा। भारत का मतलब भारत नहीं है, वहाँ भारत का मतलब हे भरतवंशी, वो वहाँ संबोधित कर रहे हैं उसको। भारत कहाँ से आया? तब भारत कहाँ से आया? तो हम इन छोटी-छोटी चीज़ों पर, इन छोटी-छोटी बातों पर हम विचार नहीं करते हैं। जैसा जो कुछ चला आ रहा है, हम वैसा ही उसको
आगे बढ़ाते रहते हैं, ना हम अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, ना हम वर्तमान के बारे में जानना चाहते हैं। खैर भविष्य तो हम क्या जानेंगे, हम इन दो चीजों के बारे में ही जानना नहीं चाहते। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है उस चित्र का कि शासन अध्यक्ष कैसा हो, सूक्ष्म दृष्टा हो, छोटी आंखें, सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक बताई कि सूक्ष्म दृष्टा, छोटी से छोटी चीज पर भी उसकी निगाह हो, वो अपनी निगाह हर जगह रखे, इस तरह का शासक हो, इस तरह का राष्ट्राध्यक्ष हो, या इस तरह का जो परिवार का मुखिया है, वो इस तरह का होना चाहिए। अब हाथी के दांत तो दो होते हैं, लेकिन गणेश जी का एक दंत ही बताया गया। और एक दंत अच्छा, दो दांत, हाथी को द्विरथ भी कहा जाता है। द्विरथ हाथी को कहा जाता है, दो दो दांतों वाला। तो एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। एक एक जैसा एक ही दांत क्यों बताया गया, दो दांत क्यों नहीं बनाए बताए गए उनके, ऐसा क्यों हुआ? हम इस बात पे विचार नहीं करते। आंखें छोटी क्यों हुई, हम इन बातों पर विचार नहीं करते। पेट बड़ा क्यों हुआ, हम इन बातों पर विचार नहीं करते। अच्छा, कान इस तरह के बड़े क्यों बनाए? मतलब एक सामान्य व्यक्ति का जब कोई चित्र बनाएगा, अच्छा मेरा कोई इस तरह का चित्र बनाए तो मुझे पसंद आएगा? नहीं आएगा। आपका मैं बनाऊं तो आपको पसंद आएगा? आपको भी पसंद नहीं आएगा, जहां तक मैं समझती हूँ। क्योंकि ये क्या है, ये एक अच्छा चित्र नहीं है देखने में। लेकिन जब हम सूक्ष्म दृष्टि से उस चीज को जब हम सोचेंगे और जब हम जानेंगे उसके बारे में, तब हम उसकी विशेषता को जान पाएंगे कि ये चित्र आखिर चित्रकार ने क्यों बनाया, यहाँ पर चित्रकार क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है कि एक दांत क्यों है, कि एक जैसी ही बात बोले, वो कैसा हो कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इस तरह का ना हो, क्षण क्षण बदलने वाला ना हो, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, आज कुछ कल कुछ, मैंने कल कुछ कहा था, फिर मेरे को वो बात वहां पर ठीक नहीं लगी, तो आज मैं इनके साथ हूँ, आज मैं इनके साथ रह के इस तरह की बातें करूंगा। तो वहां पर अभिप्राय ये है, आपका पेट हाथी का बड़ा क्यों बनाया गया, आपको जो कुछ भी कहा जाता है, आपसे जो कुछ भी कहा जाता है, आप उसे बड़े पेट की भांति, जैसे बड़े पेट में बहुत सारी चीजों को आप समाहित कर सकते हैं। आप ज्ञान को, आप औरों की बातों को, किसी ने गलत कह दिया, किसी ने बुरा कह दिया, आप उनको अंदर रखिए। वक्त आने पर उनका प्रयोग करिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करिए। तो हम उस चित्र को देखते हैं, प्रतिवर्ष देखते हैं, हम उसके बारे में प्रतिवर्ष बातें भी करते हैं, लेकिन हम उस चित्र के बारे में हर बार सुनते भी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, उसके बारे में हम हर बार सुनते भी हैं। अब आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब भी सामान्य तौर पर व्यक्ति बात करता है या आप बात करें, तो कोई अगर किसी से ये पूछे, किसी के साथ, मतलब मान लीजिए किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जो वो नहीं चाह रहा है, लेकिन दुर्घटना तो हुई, लेकिन वो व्यक्ति ठीक हो गया, बच गया, तो व्यक्ति क्या कहता है, मुझे तो उस पर भरोसा है, ये हाथ, ये उंगली हमेशा ऊपर रहती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये सामान्य तौर पर सबके साथ होता है। हम उनके लिए तो कहते हैं कि वो 7वें आसमान पे या 8वें आसमान पर है, पर तो ऊपर वाले पे, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला क्या? नीचे नहीं है, वो कण-कण में व्याप्त नहीं है, वो केवल ऊपर ही है। लेकिन व्यवहारिकता में जब वो बोलता है, तो वो यही बोलता है कि मुझे तो ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है, नीचे वाले पे नहीं बोलता है। ऐसा क्यों? अब सुनिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बचपन से हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में ये बात भरी गई कि ईश्वर क्या है? वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे ऊंचे हैं, उनका स्थान सबसे विशाल है, सबसे बृहद है, सबसे बड़ा है, वो सदैव ऊपर रहने वाले हैं। हालांकि वो नीचे भी रहते हैं, वो कण कण में व्याप्त हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन कभी हम इन बातों पर, छोटी छोटी बातों पर हम कभी भी विचार नहीं करते हैं। छोटे-छोटे शब्दों पर हम कभी भी विचार नहीं करते कि आखिर ये बिगड़ करके आज भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि गाँव में जितनी भाषा बोली जाती है, उस भाषा में से ये सब संस्कृत का अपभ्रंश रूप है जो गाँव में बोला जाता है। उस देना, उरस, उरस देना, ये संस्कृत का शब्द है। दारी, ये दारी का संस्कृत का शब्द है।
तो ये मतलब आप समझ लीजिए 50 से 60% भाषा जो है वो अपभ्रंश रूप में गाँव में आज भी बोली जाती है। लेकिन वो लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। वो लोग क्या, अच्छे-अच्छे लोग नहीं जानते इसके बारे में कि इसको क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है। कोई भी परंपरा अगर शुरू हुई है, किसी भी परंपरा का अगर निर्माण हुआ है, आप जान कर के आश्चर्य करेंगे कि जिन भाषाओं को, अभी हिंदी दिवस निकला है कल, जिन भाषाओं को हमने पीछे कर दिया, आज भी गाँव का व्यक्ति कोई आकर के इस तरह बात करे तो व्यक्ति क्या कहेगा, भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, ये गाँव की भाषा बोलते हैं, ये थोड़ा गँवार टाइप के हैं। मालूम है आपको? इतने आश्चर्य की बात है कि मेरे बेटे का भी हिंदी का पेपर था। तो हिंदी के पेपर में एक चित्र आया। चित्र ऐसे था कि एक दीवार दिखाई गई चित्र में। मैं आपको वही बताऊँगी जिन बातों को मैं महसूस करती हूँ। एक चित्र दिखाया गया और वहाँ पर 3-4 डब्बे रख दिए। अब चित्र आप पहचानिए, चित्र काय का है, और 3-4 ऑप्शन दे दिए वहाँ पर। आंगन, कोटा, ओटा, ऐसे 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिए। अब मेरा बेटा घर आया, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये क्या है? तो 3-4 जो डब्बे रखे थे और दीवार का चित्र था और 3-4 डब्बे रखे हुए थे। चूल्हा नहीं था। तो उसने कहा कि ये लोटा है। लोटा भी ऑप्शन था उसमें। तो मैं कहा कि तुमको क्या लगा कि माँ ये इतने सारे यहाँ ये डब्बे रखे हैं। तो मैंने कहा डब्बे हैं, ये लोटे नहीं है। ये तुम क्या सोच करके ये लोटा बोले कि ये लोटा है? अब उसके पास जवाब नहीं था, छोटा ही है। और हुआ ये कि मैंने भी कभी उसको नहीं बताया। तो मैंने उससे कहा कि ये ओटा है। तो उसने कहा कि ओटा, ओटा क्या होता है? मतलब बच्चों को नहीं मालूम, क्योंकि वो नहीं रहे। अब मैं भाषा का महत्व बता रही हूँ। जिन्हें हम गंवार बोल देते हैं, उस भाषा का भी इतना महत्व है कि वो पेपर में आते हैं। अब लोग अवेयर हुए हैं अपने शब्दों, अपनी भाषा के प्रति थोड़े अवेयर हुए हैं। क्योंकि मैं गांव से हूँ और मैं गांव में ओटा शब्द सुनती रही हूँ, इसलिए मैंने कहा ये ओटा है। कि ओटा क्या होता है? मैंने कहा ओटा होता है ओटक, यानी जिससे, ओटा शब्द ओटक, जिससे आप थोड़ा, कोई आ रहा है तो एक दीवार सी बना देते थे कि खाना जो गृहिणियां बना रही हैं किचन में, तो वो एक टाइप का किचन होता है गांव का। तो ये शब्द उनके लिए नया था। औंधा, एक शब्द आया औंधा। अब औंधा मीन्स उल्टा, लेकिन ये नहीं जानते क्योंकि हम इनसे बोलते नहीं। तो भाषा कोई भी हो, कैसी भी हो, वो कभी भी निरर्थक नहीं होती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक महत्व होता है। ऐसे ही जितनी भी रिचुअल्स हैं, मैं कभी भी इनको गलत नहीं कहती। बहुत सारे लोग अरे ये करते हैं, गणपति मनाते हैं या ये नवरात्रि मनाते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, इन सब में वैज्ञानिक रीजंस थे जिनके कारण ये सारी चीजें मनाई जाती हैं। ये अलग बात है कि हम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें खराब हो गई, सारे त्योहार, सारे पर्व खराब हो गए क्योंकि हम नहीं जानते उनके बारे में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विद्याएं सब खराब है, वो ज्ञान पूरा आपने उसको खराब बता दिया, खराब बोल दिया, क्योंकि हम नहीं जानते। हम नहीं जानते तो हम अपना ज्ञान बढ़ाएं, ज्ञान की वृद्धि करें, ज्ञान के बारे में थोड़ा पढ़ें, थोड़ा सोचें, थोड़ा चिंतन करें। तो हम उसको बिल्कुल एकदम क्लियरली डिनाई कर देते हैं कि ये पौराणिक लोग ये सब मानते हैं और हम इन सब बातों को नहीं मानते, ये गलत है। हमको उसके विषय में जानना चाहिए कि आखिर ये रिचुअल्स क्यों शुरू हुई और इसके पीछे का कारण क्या है। तो गणपति का मुख ऐसा क्यों है, सूंड ऐसी क्यों है, हाथ एक क्यों है, कान छोटे क्यों है, 4 भुजाएं क्यों है? 4 भुजाएं क्यों? जितनी भी देवी माँ है, जितनी भी माता है, उनकी 4-4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। आमतौर पर किसी व्यक्ति की 4 भुजाएं हो तो आप उसको एबनॉर्मल साबित कर देंगे, होता भी है। 4 भुजाएं तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत से ज्यादा लंबा हो व्यक्ति, तो वही बाकी के व्यक्तियों में अजीब दिखाई देता है। तो 4 भुजाएं तो बहुत बहुत अलबेली चीज हो गई। लेकिन हम इन चित्रकारों के उस चित्र का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसको गलत साबित कर देते हैं। पर वह वो कहना क्या चाह रहा है? 4 भुजाएं अर्थात आप अपने तक सीमित ना रहे, केवल 2 भुजाओं से ही काम ना करें, साथ लेकर के चले। आपकी जितनी भुजाएं होंगी, आप उतने ज्यादा शक्तिशाली होंगे, आप उतने ज्यादा बलशाली होंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, वो हमको जितनी भी रिचुअल्स हैं, मैं गाँव से हूँ और मैं शहरों की भी रिचुअल्स देखती हूँ। गाँव की भी रिचुअल्स मैंने देखी जितनी भी होती हैं, जितनी भी वृद्ध माताएँ जितनी होती हैं, वो जितनी रिचुअल्स को वहाँ फॉलो करती हैं, बताती हैं। आपको मालूम है जिस समय मैं संगीत से, जिस समय मैं पढ़ रही थी और संगीत से जब मैं कर रही थी,
तो वहां पर मेरे से एक चीज पूछी गई और आपको मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी थे, जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो जितने भी लोग थी, लड़कियां थी मेरे साथ की, वो नहीं बता पाई क्योंकि वो गांव से नहीं थी, इसलिए उनको पता नहीं चला। उन्होंने कहा ढोला सुनाइए, ढोला सुनाइए। अब वो मेरे मुंह की तरफ सब एक दूसरे की तरफ देखा, ढोला क्या होता है। लेकिन आज भी गांव में जब शादी विवाह होते हैं, तो जब बाद में जब सारी माताएं जब विदा होने लगती हैं, जाने लगती हैं, तो वहाँ रिचुअल्स ये है कि जब वो जाने लगती हैं, तो घर की जो मेन गृहिणी होती है, वो गृहिणी उन्हें बाहर तक विदा करने आती है एक गीत के साथ। एक गीत गाया जाता है, गीत की तरह कि एक दिना की बात, अत्रि मुनि कुटिया पे आए। इस तरह की तर्ज उस ढोला की होती है। तो ये क्या है, मैंने कभी गाया नहीं है, लेकिन मैंने सुने हैं उनके गीत। तो वो सुन सुन के अपने आप याद हो गए। मैंने उनको एक ढोला सुनाया अच्छा सा, तो मेरे अच्छे नंबर आए उस म्यूजिक में। तो आप किसी भी चीज को, आप किसी भी रिचुअल्स को, किसी भी परंपरा को, आप, मैं उन परंपराओं की बात नहीं कर रही हूँ कि आप फिर ये कहें कि हम उस परंपरा को जहाँ काटी जाती है गर्दन है वो भी सही है। मैं उनको नहीं, मैं सनातनी परंपराओं की बात कर रही हूँ, मैं वैदिक परंपराओं की बात कर रही हूँ। तो उन परंपराओं को हम जानते नहीं, इसलिए उन्हें हम गलत नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनके बारे में हम जानें कि ऐसा क्यों है। तो खैर मैं मंत्र पर आती हूँ। तो मैंने उसका, उन्होंने उन्होंने जवाब दिया, ढोला सुनाया और मेरे वाइवा में बहुत अच्छे नंबर आए। ढोला सुनाया मैंने, बाकी की कोई भी लड़की ढोला नहीं सुना पाई। उन्होंने कहा ये ढोला क्या होता है, ये तो हमें पढ़ाया भी नहीं गया। मैंने कहा ढोला एक गीत ही होता है जो बिना म्यूजिक और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के गाया जाता है, उसको ढोला बोलते हैं। तो सारी रिचुअल्स होती हैं। तो गणपति का जो स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि वो कैसा हो, सूक्ष्म दृष्टा हो। अच्छा, एक चीज और, जो सबसे मेन चीज है उस पर आते हैं। गणपति का जो वाहन बनाया गया वो क्या है, वो मूषक है, एक चूहा है। अब इतने बड़े व्यक्ति को आप किसी छोटे से जीव पर बिठा देंगे तो वो जीव तो मर जाएगा, और हम तो जीवों पर दया की बात करते हैं। फिर तो हमको जीव हत्या का पाप लगेगा, वो जीव मर जाएगा। व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता, पहली बात तो बैठ ही नहीं सकता वो। तो हमने मस्तिष्क से नहीं सोचा कि आखिर इतनी छोटी सवारी और इतना बड़ा शरीर, ऐसा कैसे। तो संस्कृत में कहा मूषणातीत मूषक। संस्कृत में इसकी वो दी है व्याख्या। मूषक किसे कहते हैं कि शासनाध्यक्ष जो है उसका गुप्तचर विभाग कैसा हो। आज भी जो होते हैं ना, कौन से एजेंट होते हैं, ये सारे जो गुप्तचर विभाग वाले एजेंट होते हैं, ये डोभाल वगैरह जी पाकिस्तान में रहे 4 साल 6 साल, ये सब वही गुप्तचर विभाग। ये कैसा हो, मूषक की भांति हो। मूषक की विशेषता क्या है, मूषक अपने दांतों से, उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं, किसी भी बड़े से बड़ी चीज को काट सकता है और काट करके वहां से चीजों को प्राप्त कर सकता है, खराब कर सकता है। तो वहां पर केवल इतना ही तात्पर्य है कि जो शासनाध्यक्ष है, जो शासक है, उसका जो वाहन हो, उसका जो गुप्तचर विभाग हो, वो कैसा हो, मूषक की भांति हो। मूषक की भांति कैसा हो, जैसे मूषक होता है कि जितनी अपेक्षित हमको जितनी जानकारियां चाहिए वो शत्रु पक्ष से हमारे पास तक पहुंचा दे और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। तो हमने यहाँ पर विचार नहीं किया, हमने विचार, अच्छा गड़बड़ कहाँ होती है, जब हम बौद्धिक स्तर पर विचार नहीं करते हैं। देखिए विचार भी दो तरीके के होते हैं, होते तो बहुत सारे तरीके होंगे लोगों के अपने अपने सोचने की समझने की सामर्थ्य है, पर जितना मैं समझती हूँ, एक तो ऐसा है कि हमारे यहाँ कुछ होता आ रहा है और हमारे बड़े लोगों ने हमसे कहा कि आपको ये करना है और हमने वो करना स्टार्ट कर दिया, हमने उसके बारे में नहीं सोचा। एक चीज और होती है, कुछ होता आ रहा है, बड़े लोगों ने कहा कि आपको ये करना है, तो आपने उस पर थोड़ा सा विचार किया और आपने कहा कि नहीं माँ या नहीं पिताजी, ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, कि नहीं हमारे यहाँ होता आ रहा है, हमेशा से होता है। तो फिर आपने अपने विचार से, अपनी बुद्धि से ये कहा कि नहीं पिताजी, हमेशा से ये अगर ये होता आया है तो ये गलती है। हमेशा से होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठीक हो गया। तो मैं इसको दो तरह से आप विचार कर सकते हैं, या तो एज इट इज उसको मान लीजिए, या उस पर थोड़ा सा चिंतन करिए, उस पर विचार करिए, फिर उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर दीजिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये होता है, मैंने इतने इतने इंटेलेक्चुअल्स व्यक्ति देखे हैं, इतने इतने पढ़े पढ़े लिखे व्यक्ति देखे हैं, इतने इतने डिबेटर्स देखे हैं जो अच्छी अच्छी डिबेट कर रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने उन चीजों को एज इट इज मान लिया, हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होना चाहिए,
इस पर हमने कभी भी विचार नहीं किया। मेरे पास एक बच्चा आता है पढ़ने के लिए हिंदी, तो अभी उसके मैं आपको छोटी सी एक बात बता रही हूँ, अभी उसके में संधि थी, स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद, ये गुणियड़ वगैरह ये सारे भेद उसके, तो मैं उसको पढ़ा रही, अब उसको समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा अपनी नोटबुक दिखाओ, तुम्हारी जो मैम है उन्होंने क्या लिखवाया है? अब उसने के बाद अगर ये आए हृस्व दीर्घ हो तो ये हो जाएगा, के बाद हृस्व दीर्घ ये कोई भी और स्वर आए तो ये हो जाएगा, इसके बाद ये आए तो ये हो जाएगा। केवल ये डेफिनेशन थी। या के बाद कोई भी अन्य स्वर हृस्व दीर्घ आए तो ये हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा, वो क्यों हो जाएगा, ये नहीं बताया। अब नहीं बताया तो बच्चा कन्फ्यूज। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा बेटा तुम्हारी टीचर ने यही डेफिनेशन लिखवाई है? कि जी मैम, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। या आ के बाद हृस्व दीर्घ क्या, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? फिर मैंने उसको संधि समझाई। अब वो इतना डर रहा था कि ये बहुत कठिन है, हिंदी बहुत कठिन है। तो मैंने कहा नहीं, हिंदी कठिन नहीं है, वैसे तो बेटा पढ़ोगे नहीं तो हर चीज कठिन है, जीवन ही कठिन है, जी ही नहीं पाओगे, संघर्ष नहीं करोगे तो जी नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, फिर भी मैं तुमसे कहूंगी कि हिंदी बहुत ही प्यारी और बहुत ही सरल भाषा है, वो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। फिर मैंने उसको समझाया या के बाद हृस्व दीर्घ क्या होता है, या के बाद आपको क्या समझना है, जिसके बाद ये ए हो जाएगा या औ हो जाएगा, या य हो जाएगा या अर हो जाएगा। तो बोला कि मैम ये तो बहुत सरल था। तो मैंने कहा हाँ, सरल था, लेकिन सरल कब तक था वो, कब कब नहीं था वो तुम्हारे लिए, जब तुम उसको जानते नहीं थे, तब वो तुम्हारे लिए बहुत कठिन था। लेकिन जब तुम उसको जान गए तो वो तुम्हारे लिए बहुत सरल हो गया। तो मैंने कहा ऐसे ही परमात्मा है, जब तक हम उसको नहीं जानते हैं, कितनी सारी उलझनों में हम उलझे रहते हैं, कितनी सारी उलझनों में। हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, हम वो कर देंगे, इतने सारे विचार हम करते हैं। लेकिन होता क्या है? होता वही है जो होना होता है, जो आपने कर आए हैं और जो आप कर रहे हैं, उनसे मिलकर के जो आपको मिलने वाला है वही होता है। तो आप केवल विचार तो कर सकते हैं और करिए, अच्छी बात है, प्रयास भी करिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोशिशें नहीं होंगी, वहाँ प्रयास नहीं होंगे, कि अब तो सब भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे नहीं, भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। स्वामी जी ने क्या लिखा है? पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात प्रभु से प्रार्थना करें। अच्छा, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि आप केवल पुरुषार्थ करिए और ईश्वर को मत मानिए, या केवल ईश्वर को ही मानिए, पुरुषार्थ मत करिए। उन्होंने दोनों चीजें लिखी कि आप पहले पूर्ण पुरुषार्थ करिए, उसके पश्चात आप उस प्रभु से जो चाहे, वो जो जिस चीज को आप चाहती हैं, अपनी सहाय के लिए उससे प्रार्थना करिए। तो ऋषि महर्षियों की जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी इनकी नॉलेज होती है, जितना भी इनका ज्ञान होता है, ये हम अपने जीवन भर में थोड़ा सा प्राप्त कर पाते हैं। और उस थोड़े से प्राप्त किए हुए को हम कितना उससे फूल जाते हैं, कितना हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम कितने बड़े आदमी बन जाते हैं कि सब कुछ हम ही जानते हैं, सामने वाला कुछ भी नहीं जानता है। तो वैसा नहीं होना है। गणपति की मूर्ति भी हमको ये संदेश देती है। उस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया और जिसने इसकी व्याख्या की और जिसने इसको समझाया, वो संदेश देता है। गणपतिम, ये जो मंत्र है, ये हवामहे प्रियणम प्रियपतिम हवामहे, ये मंत्र आपको संदेश देता है। वे गणों का भी स्वामी है, वो प्रियों का प्रिय है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वो सब उसी से आच्छादित हैं। आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते, आप उसके जगत के बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आप एक जेल से निकल करके दूसरी जेल में जा सकते हैं, पर कमाल ये देखिए कि वो आपको जेल का एहसास क्यों नहीं देता है। अब आप सुन लीजिए कैसे। अगर मुझे जेल हो जाए या किसी व्यक्ति को जेल हो जाए, तो वो अपनी जो मुहावरा है कि एड़ी से चोटी तक का, चोटी से एड़ी तक का जोर लगा देगा जेल से निकलने के लिए, लगा देगा कि नहीं? अच्छा, बाहर आके उसे क्या करना है? खाना तो वहां पे भी मिल रहा है, सोना वहां पे भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत काम वहां भी करेगा, बाहर ज्यादा करेगा, सब कुछ हो रहा है, आराम की जिंदगी है, बढ़िया। पर क्या नहीं है? कभी सोचा है? क्या नहीं है? सोचा होगा आपने जरूर। ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि वहां पर स्वतंत्रता नहीं है जो उसको चाहिए। ठीक। तो उस जेल से छूटने का प्रयास व्यक्ति करता है। लेकिन अब आप अद्भुत रचना ये देखिए, ये शरीर क्या है? ये जेल नहीं है? ये भी तो जेल ही है। शरीर में डाला है, जेल में पड़े हैं,
ये तो बहुत सर्वश्रेष्ठ रचना हो गई। चलिए थोड़ी छोटी बात पे आते हैं। एक नाली में रेंगने वाला कीड़ा भी कभी मरना नहीं चाहता, जैसे हम मरना नहीं चाहते। वो भी मरना नहीं चाहता है, वो उस बंधन में खुश है, वो जेल में है, लेकिन प्रभु की रचना ये है कि उसे जेल का एहसास ही नहीं है कि वो जेल में। उस प्रभु ने ऐसा अद्भुत रचा, ऐसे उसको सजा भी दी, लेकिन उसके ऊपर उसकी दया देखिए, उसे दंड दिया है बराबर कि तुमने जो कार्य किए उसके अनुसार तुमको कीड़े के शरीर में भेजा जाएगा, तुम नालियों में पड़े पड़े बुझबुझाओगे। लेकिन अद्भुत बात ये है, दंड देने के बाद भी वो इतना कृपालु है कि उसने ऐसी व्यवस्था की कि वो महसूस ही नहीं कर पाता है कि मैं जेल में हूँ। हम महसूस ही नहीं कर पाते। अच्छा कोई मरना चाहता है? कोई ये कहे उस जेल से सब छूटना चाहते हैं, मैं ये कहूँगी चलो आप लोगों को जेल से, इस वाली जेल से छुड़ाती हूँ। कोई मरना चाहेगा? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं मरना चाहे। मैं भी नहीं मरना चाहूंगी, मैं भी उसमें हूँ। कोई नहीं मरना चाहेगा। एक कीड़ा भी जो पड़ा है, बुझबुझा रहा है, गंध जो उसको सुहानी लग रही है, जिससे हम अपनी नाक पर रूमाल रख लेते हैं, कपड़ा रख लेते हैं, वो गंध भी उसको सुहानी लग रही है। वो भी उस जेल से छूटना नहीं चाहता है। अद्भुत है उसकी रचना, अद्भुत है उसका संसार। जब हम छोटी-छोटी बातों पर इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि आपको अगर मतलब आप अभी एक थे उन्होंने मुझसे एक सज्जन थे उन्होंने मुझसे कहा कि लोग ऐसे-ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें पूछने लगते हैं कि उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है और डायरेक्ट वो पूछने लगते हैं ताकि उनकी बुद्धि उतनी होती नहीं है बुद्धि का स्तर। तो मैंने उनको ये बात कही कि अगर वो पढ़े ही होते तो आपसे पूछते ही क्यों? वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो आपसे पूछते हैं। और अगर सब पढ़ लेंगे, सारे विद्वान हो जाएँगे, ये संभव नहीं। कोई न कोई, कुछ न कुछ, कहीं न कहीं तो कोई रहेगा ऐसा, जो उन चीज़ों को उस स्तर तक वो अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको किताब दे दी कि लीजिए आप इस दर्शन को पढ़िए और आपको सब समझ में ही आप उसी का प्रचार और प्रसार मैं करती हूँ। तो ये दंभ वाली बात नहीं है क्योंकि बड़े-बड़े ऋषि महर्षि न हुए। जब उनसे पूछा, भीष्म पितामह से पूछा, भारद्वाज ऋषि से पूछा कि भारद्वाज ऋषि से जब पूछा कि आप तो इतना कुछ जानते हैं, आपको तो इतने जन्मों की याद है, तो आप ये बताइए कि कैसा महसूस होता है, कितनी नॉलेज आपको? तो उनका उत्तर था कि सिर्फ इतनी है कि सागर से मैंने जैसे एक लोटा पानी ले लिया हो और मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ी आचार्य हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तो ये क्षमा चाहती हूँ कि लेकिन हमें सब कुछ नहीं आता है। हाँ, मैंने सांकेतिक रूप में इसकी व्याख्या की है, इसकी और भी व्याख्याएँ की किसी ने कमेंट डाला वैज्ञानिक व्याख्या हाँ, वैज्ञानिक व्याख्याएँ इसकी की जा सकती है और टाइम की जिसको सब समझ सकें, इसके अपने वैज्ञानिक जितने भी वैज्ञानिक महत्व है इसके हर एक चीज़ के पीछे, हर एक रिचुअल्स के पीछे, अच्छा इनके जो नवरात्रि के उपवास चलते हैं उसके पीछे भी, सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। कि हमें किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करना है कि ये खराब है, क्योंकि हम नहीं जानते। तो हमें इसकी वैज्ञानिक व्याख्या नागेश जी से सुनिएगा आप, क्योंकि टॉपिक नागेश जी का था। मैंने सांकेतिक रूप में इसकी व्याख्या आपके सामने की, एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक रूप में आपके समक्ष इसको रखा। वैज्ञानिक रूप से नागेश जी रखेंगे, क्योंकि नागेश जी विज्ञान के ही व्यक्ति हैं। वो उन्होंने वो साइंस वाले और मैं वेदा वाली हूँ, वो साइंस वाले। तो आप हमको केवल इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों पर, इन्हीं छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए कि इस देश के अंदर जितनी भी परंपराएँ, जितनी भी संस्कृतियाँ, जितनी भी रिचुअल्स आप इतिहास पढ़िए अपना, आपको पता चलेगा इतिहास में क्या है। कितने सारे तथ्य हमसे छिपाए गए, कितनी सारी जानकारी हमसे छिपाई गई, कितनी सारी चीज़ें हमसे छिपाई गई और हम हमारे सामने उन चीज़ों को लाया गया जो थी ही नहीं कभी। तो मैं ज़्यादा नहीं मेरा टाइम हो गया। केवल एक ही बात कह कर के अपनी वाणी को मैं विराम दूँगी कि माताओं, बहनों, भाइयों, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या जो कुछ भी हम सुनते हैं, उसकी एक चीज़ भी
मैं कभी नहीं कहती किसी से कि आप सारे वेद पढ़ करके आप वेदज्ञ बन जाइए, कभी नहीं कहती कि आप दर्शनाचार्य बन जाइए। मैं कहती हूँ कि अगर आपने एक शब्द भी जीवन में उतारा और आपने जीवन में सत्य ही उतारा, भाई आज से मैं केवल सत्य का ही आचरण करूंगा, तो वो आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि ये सारे तप हैं, सत्य एक तप है। आपने पहले सुना होगा कि उन महर्षि ने उसको श्राप दे दिया तो वो सफल हो गया, पर हमने इस पे विचार नहीं किया। हम इसको अंधविश्वास कह देते हैं, अंधभक्ति कह देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सत्य की शक्ति उनके साथ थी, सत्य का उन्होंने तप किया था, तो वाणी इतनी पवित्र हो गई उनकी कि वो जो कुछ कहते थे वो सत्य ही होता था। तो ये सारे तप हैं। आवश्यक नहीं कि आप सारे वेद पढ़ जाइए। हाँ, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, पढ़ने चाहिए। अपनी पुस्तक, अपने ग्रंथों के बारे में हमें नॉलेज, हमें उनके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कठिन लगता है, कोई आपको ऐसा गुरुजन नहीं है आपके पास कि आपको समझा सके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि केवल आज मैंने धारण किया कि आज से मैं सत्य बोलूंगा। आज मैंने धारण किया कि आज से मैं अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे हम उर्दू के, मैं भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे शब्दों को हम मिक्स अप कर देते हैं, तो आज से मैं केवल अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करूंगा। आज से मैं थोड़ी सी संस्कृत सीखने का प्रयास करूंगा, थोड़े से वेदों को पढ़ने का, समझने का प्रयास करूंगा। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को जब आप जीवन में उतारेंगे, तो उस जीवन का आनंद ही कुछ और होता है, वो जीवन ही कुछ और होता है। जब आप थोड़ा सा ऊपर औरों से उठते हैं, तो उसका आनंद विलक्षण होता है, देखने लायक होता है। तो 9 बज गए हैं, मैंने अपनी बात बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपसे कही और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपसे मैंने अपनी बात को आपके समक्ष रखा। मैं आशा करती हूँ कि सारा पसंद नहीं आया होगा आपको, तो कुछ चीजें अगर जो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो उन्हें अपने जीवन में अवश्य धारण कीजिए। और जो आपको अच्छा नहीं लगा हो आपको, उसको छोड़ दीजिए। कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको सब कुछ धारण ही करना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि धारण करना चाहिए, पर सब कुछ करना है ये कोई आवश्यक नहीं है। तो आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, ध्यानपूर्वक सुना। सभी माताओं का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का और भ्राता जी का, खासकर मुनि जी का, मैं सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत सभी को बहुत आभार प्रणाम है धन्यवाद। आचार्य प्रीति वेदालंकार जी, जो गुरुकुल हाथरस की स्नातका हैं, और हमारे पंडित नागेश्वर शर्मा जी, जो इस समय गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बराबर में कार्यक्रम को सुनते चले जा रहे हैं। उनका मन तो रखा था कार्यक्रम में, लेकिन कुछ बारिश की वजह से कुछ समय उन्होंने कहा था कि लखन जी थोड़ी सी व्यस्तता है, लेकिन हमने कहा देख लीजिए अगर हो जाए तो हमने ही थोड़ा सा ऐसा जबरदस्ती उनको रख दिया था। लेकिन जब जब धर्म संकट आता है तो नारियां ही सबसे आगे धर्म का निर्वहन करती हैं। हमारे नागेश्वर शर्मा जी का निर्वहन हमारी भाभी जी ने किया है, बहन जी ने। तो नागेश्वर शर्मा जी केवल एक शब्द 1 मिनट के लिए बोल दीजिए, और फिर हम कार्यक्रम को जो है अ, जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। मैं एक्चुअली एक कार्यक्रम था जो थोड़ा विलंबित हुआ, जैसे कि मुझे आशा भी थी कि विलंबित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है और दूसरे कल से गणपति उत्सव आरंभ हो रहा है। तो आज सब लोग गणपति की मूर्तियां ले ले करके जाते हैं एक दिन पहले। तो पूरा रास्ता जो करीब 50 मिनट का रास्ता था, मैं 1.5 घंटे से रास्ते में ही हूँ और जाते में भी ऐसा ही हुआ। तो उसके कारण से थोड़ा सा मैं विलंबित हो गया, कोई बात परंतु नहीं, तारीख बहुत सुंदर व्याख्या मंत्र की गणपति और उसके जो मूर्ति जिस प्रकार की बनाई गई है उसके विषय में प्रीति जी ने बहुत सुंदर ढंग से बता ही दिया है, काफी विस्तार से बता दिया है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि गणपति के रूप में जो एक मूर्ति है वो तो किसी चित्रकार या किसी कवि या किसी दिग्दर्शक की कल्पना है, परंतु वो परमात्मा जो है वो वास्तविक गणपति है, जो इस संसार के समस्त गणों का अधिपति, स्वामी, उनका पालन करने वाला, उनका निर्माण और इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाला है। हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम ही उसके गणों में से ही एक हैं, और इसलिए जैसे वो संसार के समस्त गणों की सुव्यवस्था रखता है, अच्छी प्रकार की उनकी सबकी योजना बनाता है, इसी प्रकार से हम भी जहाँ हैं, चाहे हमारे समाज में है,
चाहे हम किसी विद्यालय में हैं, चाहे हम किसी और संस्था में हैं, चाहे हम परिवार रूपी संस्था में हैं, चाहे हम किसी गुरुकुल में हैं, जिस भी स्थान पर हम कार्य करते हैं वहां पर हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम नियमों में चलें, नियमों का व्यवस्थित ढंग से पालन करें और अपने जीवन में सदैव सबके कल्याण की भावना को समावेशित करें। जैसे हम रोज बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही हमारा वास्तविक चरित्र होना चाहिए। केवल कहने के लिए प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे चरित्र में वो झलकना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें सबकी भलाई के लिए करें, सबकी उन्नति के लिए करें, ताकि गणपति जैसे अच्छे सद्गुण हमारे जीवन में भी हम धारण कर सकें और हमारा भी कल्याण। बस ये थोड़ी सी बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्यादा बात आपसे इसलिए नहीं करना चाहते कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप आराम जी से आइए। और 21 तारीख को पुनः हमने खाली रखा है, बात कर लेंगे हम अभी आपसे। तो जी और कहते हैं कि एक के साथ एक फ्री, तो इस समय ऑफर मिला है गणेश चतुर्थी पे, एक के साथ एक फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सम्मानीय नागेश्वर शर्मा जी। आर्थ गुरुकुल आप औरंगाबाद में चला रहे, बहुत अच्छी कल्पना आपकी है, बहुत प्यारा गुरुकुल आपने तैयार किया हुआ है। आपके पिताजी सुरेश चंद्र शास्त्री जी गुरुकुल एटा के संचालक, उनके पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उन पिता को भी नमन करता हूँ जो इतने अच्छे संस्कार अपनी बहुरानी को और बेटे को दिए हैं। 3 3 पीढ़ियां आर्य समाज की सेवा कर रही हैं। आइए 2 शब्द अनिल कुमार नरूला जी। आदरणीय आचार्य प्रीति शर्मा जी, आदरणीय नागेश जी, लखन जी, मुनि साहब, सबको सादर नमस्ते। आचार्य प्रीति जी ने बड़े शॉर्ट नोटिस पर ही बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया, गणपति के बारे में, उनके विभिन्न आयामों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। उसके बाद नागेश जी ने बड़ा अच्छा प्रेरक शब्द कहे कि वास्तव में हमें गणपति के रूप में बनना चाहिए, जो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, तो उसको वास्तव में हमने अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। खाली शाब्दिक अर्थों से काम नहीं चलता, तो हमें सब कुछ अपना जीवन अच्छा करना चाहिए। और गणपति के बारे में जो बताया, बड़ा सामयिक विषय आपने भी चुना, लखन जी थी, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। कल गणेश चतुर्थी है, और चाहे हम अपने आर्य समाज में हम मूर्ति के बारे में अलग विचार रखते हैं, लेकिन जनमानस की भावनाओं को हम आदर करते हैं। तो उसी रूप में हम गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम भज मदान जी, आप एक बार जो है गुरुकुल औरंगाबाद महाराष्ट्र जाइए, गुरुकुल देख के आइए। डॉक्टर नागेश्वर शर्मा जी ने किस तरह से गुरुकुल तैयार किया हुआ है। जी आइए राम भाई मदान जी, माइक खोल लीजिए। आपका धन्यवाद, आपका निमंत्रण सदा आंखों पर, परंतु अब स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरा कहीं भी आना जाना मुश्किल है। इसके लिए पुनः आपका और बहन जी का और सब विद्वान लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। हाँ पूछिए सीमा जी, राजस्थान पूछिए। हाँ जी, मैं नमस्कार सभी को, सादर नमस्ते। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे हमको ये आज वाली रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी? पैसा लगेगा, इसका पैसा लगेगा। हाँ, तो हम पे कर देंगे फोन पे। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा हाँ, जमा क्योंकि करके वो और बहुत रिकॉर्डिंग अच्छा लगा आज। हमारे इधर भी स्थिति बहुत खराब है, मतलब है ना, आर्य समाजी तर्क रखने में हमको बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग होना तो हम लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। मिल जाएगी, बस कुछ नहीं है। फोन पे जाएगी, फोन पे कर दीजिएगा। ठीक है धन्यवाद। और किसी को चाहिए तो भैया फोन पे कर देना, नागेश्वर शर्मा जी के पास मिल जाएगी। आइए उषा साहब, उषा जी उषा जी जी, उषा जी बोलिए, उषा जी। जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। बहन जी का बहुत अच्छा लगा, इतनी ज्ञान भरी बातें बताई उन्होंने गणेश के बारे में। और लेकिन जो बताई वो तो मुझे रूप का मतलब किस कारण से भक्ति जैसा बना, जैसा बना हुआ। लेकिन ऐसा उनके साथ किया क्यों हुआ, ये मुझे समझ नहीं आता। अपनी बदंती है, लोग बोलते हैं जो काट करके दे दिया गया तो
लोग तो उनको इसी रूप में मानते हैं और इसी रूप में पूजा करते हैं। तो इसका मतलब कारण ऐसा क्यों बनाया है? ये हम जानना चाहते जी प्रीति जी। हैं। वही हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? माता जी की आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आई। आवाज तेज नहीं आ रही आपकी। हाँ उषा जी, उषा जी आज वो आपकी शायद आवाज कुछ नहीं आ रही। आ हाँ, रही है वो आवाज? कुछ कहना चाह रही है, वो हाँ शायद ये बोलिए बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने जी जो सब कारण बताया उनके के बारे में, सूट के बारे में, नाच के बारे में, सब काफी अच्छा लगा। सबके पीछे एक कारण है, लेकिन ऐसा उनके साथ मतलब किया क्यों गया? ये इस तरह से इनके स्वरूप को इस तरह से दूसरे रूप में, मनुष्य रूप में नहीं, दूसरे रूप में ला करके ये किसने किया और क्यों किया? आवाज की आवाज भी नहीं आ रही साफ बिल्कुल। शायद मैं थोड़ा बहुत समझ पाई उनकी बात को। वो ये कह रही हैं कि ऐसा वो क्यों करने लगे, मतलब ये लोग जो हैं इस तरह की पूजा वो क्यों करने लगे, वो शायद ये कहना चाह रही हैं। मुझे हाँ जी, प्रॉपर नहीं सुनाई दिया। जी तो माता जी क्या होता है कि कोई बात मैंने आपसे कही, मैंने आपसे मतलब मान लीजिए, अब छोटा सा एक उदाहरण दूंगी, कोई ऐसी चीज कही, कोई बात कही, या आपने किसी के बारे में सुना कि भाई वो बहुत खराब व्यक्ति है। चलिए आप थोड़ा सा ये उदाहरण ले लीजिए, आपने किसी ने आपसे कहा कि प्रीति बहुत खराब है, ठीक है। अब आपने ये बात किसी दूसरे को बताई, जब मुझे किसी ने देखा, आपने मुझे देखा था कि फलान कि प्रीति बहुत खराब है, ये ऐसी है वैसी है, उसमें 2 बातें और जोड़ दी, तीसरे ने फिर चौथे को बताई। तो इस तरह से जो चीजों का जो अपभ्रंश होता जाता है, चीजें खराब होती जाती हैं, हम उनमें अपने विचार मिलाते जाते हैं, अपने विचार मिलाते जाते हैं। यही पूजा का स्वरूप हुआ। पूजा का स्वरूप क्या है वास्तव में? यथा योग्य सत्कार, यथा योग्य जो किया जाए वो। अब मान लीजिए, अब मूर्ति खा तो सकती नहीं है, खा सकती है क्या? नहीं खा सकती। कोई दुनिया का आदमी अगर मूर्ति को खिला दे तो बताइए, नहीं खा सकती। लेकिन आप भी जानती हैं बात, मैं भी जानती हूँ, जो खिला रहे हैं वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। फिर भी यही जड़ता है कि हम सामने देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके उसके बावजूद भी हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे। यही जड़ता है। तो ये जड़ता है और कुछ नहीं है। स्वरूप ये नहीं था शायद। वो लोग अब उसमें, अब आप ये देखिए, मैं यहाँ ये देखती हूँ 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे, कि व्यक्ति जो है वो पूरे दिन देशभक्ति गाने नहीं सुन सकता। 4 गाने बोलने के बाद, 2 गाने बोलने के बाद, राष्ट्रगान करने के बाद चिकनी चमेली छत पर अकेली चलता है। तो अब हम कहें कि ऐसा कैसे हुआ? विचारों की में जो परिवर्तन आया, विचार जो कुत्सित हुए हमारे, विचार जो खराब हुए हमारे, कि हम पूरे दिन केवल, आपको साल में 2 दिन मिलते हैं देशभक्ति के लिए, जिन वीरों ने जान दे दी। अभी में इतना दुख होता है सुन करके कि कैसी मानसिकता, आप पूरे दिन देशभक्ति गाने नहीं सुन सकते। एक गाना सुनने के बाद आपने अपनी उसकी कर्तव्य की पूर्ति कर दी। ऐसे ही सेम पूजा पद्धति के साथ हुआ कि पूजा का मतलब क्या था, जिनकी पूजा करनी चाहिए थी, माता पिता गुरु इत्यादि बड़ों की, विद्वानों की, ऋषियों की, महर्षियों की, साधु की, संतों की, अतिथियों की, वो तो छोड़ दिया। और जिनकी न भी करोगे, अच्छा गणपति की मूर्ति की मैं पूजा न करूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? भगवान गुस्सा हो जाएंगे? पर वो ऐसा ही सोचते हैं कि हम नाचेंगे गाएंगे, हम पूजा करेंगे तो ये खुश रहेंगे, बाकी कि हम कितना भी व्यभिचार करें, कितना भी हम कुछ कर लें, तो ये कुछ है नहीं। ये केवल विचारों की दुर्बलता और विचार जो दूषित हुए वही है, और कुछ नहीं है ये। और समय के साथ साथ ही होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ये बदलने वाला नहीं है। आज जो अच्छा है, कल को वो नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, फिर परसों वो नहीं रहेगा, फिर वो नहीं रहेगा। जैसे शरीर के साथ है, शरीर छोटा था, बड़ा हुआ, वृद्ध हुआ, फिर खत्म हुआ। तो ये भी ऐसा ही है। तो और कुछ नहीं है, जितना मैं शायद आपकी बात समझ पाई हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों किया, बिल्कुल तो सहमत है वो आपकी यही बात। है। आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी। नमस्कार सबको। नमस्ते जी, आइए।
प्रणाम आपको और प्रीति शर्मा जी को प्रणाम। मैं नमस्ते। मैं आचार्य जी से एक बात पूछना चाह रहा था। जो हाथी का मुख लगा दिया गया भगवान गणेश जी को, तो एक तो हमें शायद ये प्रेरणा दी गई कि हम सब जिस तरह से मानवों को मानते हैं उसी तरह से पशुओं को भी माने। और एक शायद ये प्रेरणा दी गई कि कुछ मनुष्यों का मस्तिष्क तो मनुष्यों का होगा, लेकिन उसमें बुद्धि शेर की, गीदड़ की, कुत्ते की या तोते की इस तरह से भी हो सकता है। दोनों तरफ से क्या हम इनको देख सकते हैं? देखिए, अब आपने कहा कि मस्तिष्क काट करके और हाथी का लाया गया, तो ये वहां पर ये हमको मतलब संकेत किया गया कि हम मतलब जीवों पर हमें से जीवों पर दया करें। तो इसमें मैं ये कहूंगी कि उसके लिए काटने की आवश्यकता नहीं है। काट पीट क्यों करें किसी भी चीज में? काट छाट क्यों करनी है? अगर जीवों को इतना कुछ जीवों के बारे में दिया, इतना कुछ स्वामी जी ने गौ करुणा निधि में गौओं के बारे में, अन्य पशुओं के बारे में लिखा है, तो वहां हमें काटने की जरूरत नहीं है। तो ये संदेश तो ठीक नहीं जाएगा अगर आप ये मानेंगे। और मानने को कोई भी व्यक्ति कुछ भी मान, नहीं काटना नहीं आजकल तो काट करके नहीं काट करके शब्द चलो गलत हो वहां गया। पर जो वो भावना बता रहे हैं, नहीं काट करके हाँ, गलत हो गया। आप यही कह रहे हैं ना कि हम जीवों, नहीं समुद्र का फोटो बना देते हैं हम बच्चों को सिखाने के लिए, तो वो फोटो बना दी हाँ, दी गई हो हमें हाँ, सिखाने के लिए बना दी गई हो, लेकिन फिर हम उससे सीख न पाए हो, जैसे वेद बनाए पढ़ने के लिए हम पढ़ न पाए हो। वो बात मैं आपकी मान सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है। और सेकंड बात आपने क्या कही थी कि मनुष्यों में भी उनका दिमाग होना चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो मैं समझती हूँ कि मनुष्यों का जो दिमाग है वो पशु पक्षियों का नहीं होगा। वो केवल इतना ही अपने लायक वो पूरा जानते हैं, पूरा। लेकिन मनुष्य अपने लायक भी जानता है और पशु पक्षियों के लायक भी जानता है। तो यहाँ ये भाव नहीं है कि ये चीज ही गलत है। आप देखिए, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप उसको कैसे कहेंगे कि शिव शंकर जी ने जो इतना अच्छा एक कैरेक्टर है, एक अच्छा चरित्र है, जो पौराणिक लोग मानते हैं जिस रूप में शिव माने, हम तो यही मानते हैं कि भाई कल्याण करने वाला यानी ईश्वर अर्थात ईश्वर। लेकिन उसका आपने स्वरूप क्या प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर काट दिया। तो भाई मेरे बच्चे का कोई सिर काट के ले जाए तो मैं तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं कहूंगी। मैं ही क्या, वो हथनी जिसके बच्चे का सिर काटा होगा वो भी उसको भगवान नहीं कहेगी। ये कैसा भगवान है? अपने बच्चे के लिए उसने दूसरे के बच्चे को मार दिया। तो ये चीज जो प्रचलित हुई समाज के अंदर वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप उसकी मूर्ति बनाते हैं, कान बड़े रखते हैं, आंखें छोटी रखते हैं, वहां तक ठीक है कि क्या समझना चाह रहे हैं या वो क्या समझाना चाह रहा है आपको। लेकिन जब आप इस कहानी को सुनाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो ये तो एक अच्छे भगवान की और एक अच्छे ईश्वर की पहचान नहीं है कि अपने बच्चे के लिए आप दूसरे के बच्चे की जान ले लें। ईश्वर तो सर्वरक्षक है ना, हम ही तो कहते हैं कल्याणकारी है, तो वो तो नहीं ऐसा कर सकते। तो ये समाज के अंदर जितनी भी गलत चीजें गई, ये उन्हीं गलत विचारों का परिणाम है, उन्हीं दूषित विचारों का परिणाम है, जिन्होंने न ये सोचा कि इसके आने वाले दुष्परिणाम क्या होंगे, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, हमारे ईश्वर पर ही लोग उठाएंगे उंगलियां, जो कि उठाई गई। कहने वाले कहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक लड़की को सुना है, वो बहुत फेमस है वो कैरेक्टर भी, नाम लूंगी तो विवाद हो जाएगा, नाम नहीं लूंगी। अभी एक लड़की को सुना, वो कह रही है कैसा सनातन धर्म, जिस धर्म के अंदर आप मंदिर नहीं के अंदर कदम नहीं रखने देते हैं, जिस धर्म के जो भगवान है वो दूसरों के बच्चों के सिर काट लेते हैं, तो आपने क्या संदेश दिया समाज को कि आपके भगवान सिर काट लेते हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए? तो अब आप उसकी बात को काटिए, आप कहिए कि आप गलत कह रही हैं। आपके यहाँ तो लिखा हुआ है, पुराणों में है ही, पुराणों में लिखा है, पौराणिक सारे पुराण मानते हैं, वेद कितने पढ़ रहे हैं। हम इसीलिए ये समझाते हैं कि ये समाज के अंदर भ्रांतियां हैं। उन ग्रंथों को पढ़िए जो वास्तव में स्वामी जी ने लिखे, कि जो आर्ष ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करिए। स्वामी जी ने विरजानंद जी ने क्यों कहा था स्वामी दयानंद से कि जाकर के आप अपनी किताबें बहा आइए, तो हम क्या सुनते आए आज तक कि स्वामी दयानंद गए और किताबें बहा आए। तो वास्तव में किताब बहा आए थे क्या वो नदी में, नाले में या तालाब में, किसी में? किताब से वहां क्या मतलब है?
किताब से मतलब बहुत सारी किताब लेके आए थे, फिर उनको वो बहाए जा करके, पर हमने ऐसे ही मान लिया। किताब से मतलब था कि आज तक जितना कुछ आपने ज्ञान सीखा, जितना कुछ आज तक आपने अर्जित किया, आज उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये नहीं कि मैं कल को आपको ये बताने बैठूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ऐसे नहीं बोलना है। उसको बिल्कुल दिमाग को खाली करिए अपने को। अब आप अ से शुरू करेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अ से आप शुरू करेंगे, वहां ये अभिप्राय है। पर हमने क्या मान लिया, शिव शंकर ने सिर काटा, अपने बच्चे के लगाया, और माता जी नहा रही थी तो मैल से पुतला बनाया। कितने दिनों तक नहीं नहाई थी, जो इतना मैल इकट्ठा हो गया कि एक पुतला बन गया। मैं 40-50 साल न नहाऊं ना, तब भी इतना मैल इकट्ठा नहीं होगा। पर हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। हमने नहीं सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है। बौद्धिक स्तर पर नहीं सोचा। हमने क्या सोचा, सत्य वचन महाराज, जो कहा गया है पुराणों में वही सत्य है। पर मैं ये नहीं कह रही कि सब उनमें गलत है, ये नहीं मैं कह रही हूँ। पुराणों में भी सब कुछ गलत नहीं है, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बढ़िया, विचारने योग्य भी है। लेकिन हाँ, जो गलत पार्ट है, वो किसी भी ग्रंथ का हो, अगर वो गलत पार्ट है तो उस पर थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, उसके बाद सोचें। तो वहां ये था ही नहीं कि उनका सिर काटा गया, कहीं किसी वेद में नहीं है, किसी दर्शन में नहीं है। ये पौराणिक कथा है जो कि नितांत भ्रांति फैलाती है समाज के अंदर, चलिए और एक गलत संदेश। जी धन्यवाद। किशोर जी बोलेंगे 2 शब्द? मैं एक छोटी सी बात रखना चाह रहा था अपनी, जी कि रखिए। ये जो भी हुआ ये सब महाभारत काल के बाद हुआ, हम लोग जानते हैं इस बात को। और इसमें एक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज हैं, उनकी पुस्तकें हैं जिसमें इन सभी की व्याख्या है कि ये सब अलंकारित रूप से है। चाहे वो हनुमान जी हो, हनुमान जी की पूंछ लगाई या उनका मुंह मोटा कर दिया, तो ये अलंकारित भाषा में प्रयोग किया गया है। और वो हमारे लोग बिल्कुल, बहन जी ठीक कह रही थी कि हम बिना सोचे समझे अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना इस बात को जैसा महाराज जी ने कह दिया उसको ठीक मान लेते हैं। तो हमें वेदों के अनुकूल इस चीज को पढ़ के और उसके बाद अपनी बुद्धि को लगा के उसमें क्या लॉजिक लगता है उसको लगा के उसके बाद उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का प्रवचन मैंने अभी पूरा ही करीब करीब सुना था, तो उसमें सारी बातें बहुत ठीक हैं। और एक बात और आज क्लियर हो गई, अभी तक यही सुनते आए हैं कि जिस स्वामी दयानंद जी ने अपनी पुस्तकें बहा दी, तो लोग ये समझते हैं कि उनकी फिजिकल पुस्तकें थी जो उन्होंने जाके बहा दी। और मतलब उसका यही निकलता है कि जो ज्ञान अब तक अर्जित किया था वो उन्होंने अपने दिमाग से निकाल के बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर दोबारा से विद्या अध्ययन किया। तो लखनलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतने अच्छे कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। और सभी को नमस्ते। आइए शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेवा शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। पंडित लेखराम की जय। महात्मा हंसराज की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। भारत माता की जय। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय। संसार के वीर वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। क्रवंतो विश्वम आर्यम, वैदिक ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत आभार आचार्य प्रीति जी का, और हमारे सभी श्रोती वृंदों का। कल पुनः मुलाकात करते हैं। शुभ रात्रि।